हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में अपना एक टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं हम के मैप के बारे में। कल जो हमने डिस्कस करा था वो हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन डिस्कस करा था, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारी 2 वेरिएबल के मैप की, 3 वेरिएबल के मैप की, 4 वेरिएबल के मैप की और 5 वेरिएबल के मैप की, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस करा था। आज हम इनके न्यूमेरिकल्स को रिवाइज़ करेंगे कि किस तरीके से, यार हम इनके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं हम एक बार कि इनके न्यूमेरिकल हम किस तरीके से करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल ले रखे हैं A B C, ठीक। अब 3 वेरिएबल का मतलब 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, यानी कि 8 ब्लॉक्स बनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से 8 ब्लॉक का एक डायग्राम इस तरीके से तैयार कर लिया। अब A B C यानी कि 3 वेरिएबल हैं, A हमारा इधर आ गया, देन B C इधर आ गया हमारा, ठीक। अब 0 1 0 और 1 यहाँ पर A में इस तरीके से हमने पोजीशंस को लोकेट कर दिया। देन उसमें आप देख रहे होंगे 0 फॉर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू एंड 1 फॉर द नॉर्मल वैल्यू। अब आप देख रहे होंगे यहाँ बी सी का क्या हुआ, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब इसको भी हमने उसी तरीके से चेंज कर दिया। बी सी का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर 0 0 में B का कॉम्प्लीमेंट C का कॉम्प्लीमेंट, देन नेक्स्ट B का कॉम्प्लीमेंट C, देन नेक्स्ट B C, देन नेक्स्ट B C का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इस तरीके से हो गया। अब आप देखें 1 3 6 7 1 3 6 7, 1 का क्या है ये 3 ये रहा, ठीक। देन 6 7, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या करा, जिस पोजीशन के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा दे रखा है, ठीक है, उस पर हमने क्या करा 1 फिल कर दिया, 1 1 1 1, ठीक है। 1 की पोजीशन पर 1 फिल कर दिया, देन 3 की पोजीशन पर 1 फिल कर दिया, देन 6 की पोजीशन पर 1 फिल कर दिया, देन 7 की पोजीशन पर 1 फिल कर दिया, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर हमने 2 की पेयरिंग कर दी, देन यहाँ पर हमने 2 की पेयरिंग कर दी, देन यहाँ पर हमने 2 की पेयरिंग कर दी, ठीक। अब यहाँ पर 2 2 की पेयरिंग हो गई आपकी। अब क्या होगा, इन पेयरिंग को हम देखते हैं। अब इस पेयरिंग की अगर हम बात करें तो इस पेयरिंग में हमारा A कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, A कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, देन यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, C, ठीक। यानी कि A बार C हमारा ये आ गया। देन इसकी बात करते हैं। अब इसमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आना, देन इसमें से हमारा कॉमन आएगा B C, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमारा A कॉमन आ रहा है क्योंकि A वाली लाइन में, ठीक। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर हमारा B कॉमन आ रहा है, यानी कि A B। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पर हम जो है इस डायग्राम के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशन को डेराइव करते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो है हमारा 4 वेरिएबल का एग्जाम्पल। यहाँ पर 4 वेरिएबल ले रखे हैं, P Q R S 4 वेरिएबल, यानी कि 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, यानी कि 8 8 के हमारे 2 के मैप बनेंगे। अब आप देखें यहाँ पर हमने क्या करा, नंबरिंग में देखें, हमने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, M0 M1 M2 M3, देन M4 M5 M6 M7, देन M8 M9 M10 M11, देन M12 M13 M14 M15, ठीक। इस तरीके से हो गई पेयरिंग हमारी। अब हम जो हमारी ये पोजीशंस दे रखी हैं, उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम 1 फिल करते हैं। 0 की पोजीशन पर हमने 1 फिल कर दिया, देन 2 की पोजीशन पर हमने 1 फिल कर दिया, देन 5 की पोजीशन पर हमने 1 फिल कर दिया, देन 7 की पोजीशन पर हमने 1 फिल कर दिया, देन 8 की पोजीशन पर हमने 1 फिल कर दिया, देन 10 की पोजीशन पर हमने 1 फिल कर दिया, देन 13 एंड द लास्ट वन इज़ 15, ठीक। यहाँ पर हमने फिल कर दिया 1। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो मैक्सिमम पेयरिंग है वो हमारी 4 की होगी, मैक्सिमम पेयरिंग है वो 4 की होगी।
इस केस में हम क्या देखते हैं, जब हमारे चारों कॉर्नर 1 से फिल होते हैं तो वह एक मिलकर पेयर बनाते हैं। जब हमारे चारों कॉर्नर 1 से फिल होते हैं तो वो मिलकर एक पेयर बनाते हैं। ऐसे आप देखें, ये दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर चारों क्या बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं, ठीक। देन ये चारों मिलकर एक 4 का पेयर बना रहे हैं, ठीक। अब बात करें हम, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमारी 2-2 की पेयरिंग भी हो सकती थी, यहाँ पर हमारी 2-2 की पेयरिंग भी हो सकती थी, लेकिन हम मैक्सिमम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा बड़े से बड़ा पेयर कितने का बन रहा है। एट लास्ट में आकर हम मिनिमम पेयर पर आ जाते हैं कि हमारा मिनिमम पेयर कम से कम 2 का बन रहा हो, ठीक। अब आप देख रहे होंगे, अगर हम इन कॉर्नर्स की बात करें तो इन कॉर्नर्स में अगर हम देखें तो यहाँ हमारा पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट, देन पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब इन दोनों की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एस का कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू का कॉम्प्लीमेंट देन एस का कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट देन एस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, क्यू, और इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एस, तो यानी क्यू एस, ठीक है। यानी कि क्यू एस प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू एस प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट एस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना 4 वेरिएबल में इस तरीके से हमने इस के मैप के थ्रू अपने एक्सप्रेशन को डेराइव किया। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 3 वेरिएबल के मैप का, 3 वेरिएबल के मैप का। और यहाँ पर अब तक आपको नंबरिंग के थ्रू था, और हमारे पास जो आया है ये एक्सप्रेशन के थ्रू हमें एक्सप्रेशन डराइव करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप, ठीक। अब आपके सामने इस तरीके से दे रखा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 3 वेरिएबल यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। हमने 8 ब्लॉक का एक तैयार कर लिया। अब आप देखें क्या दे रखा है, एक्स बार वाई जेड, यानी कि एक्स बार ये है, ठीक है, एक्स बार ये है, देन वाई जेड ये है, यानी कि फर्स्ट हमारा यो है, ये क्या हो गया हमारा 3, ठीक। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड, यानी कि दिस वन, एक्स बार वाई बार जेड यानी कि 1। हम क्या है, ध्यान के लिए पहले इस तरीके से लिख लेंगे। देन एक्स वाई जेड का बार, एक्स वाई जेड का बार, एक्स वाई जेड का बार, ठीक है, यानी कि 6, ठीक। देन नेक्स्ट एक्स बार वाई बार जेड बार, तीनों का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, यानी कि दिस वन 0, ठीक। देन नेक्स्ट एक्स वाई जेड 7, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्स वाई बार जेड 5, ठीक है। अब हम इन नंबरिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी वैल्यू को फिल कर देंगे, ठीक। अब आप देखें यहाँ मैक्सिमम पेयर हमारा 4 का बन रहा है एक, देन 2 का बन रहा है, देन 2 का ये बन रहा है, इसके अलावा हमारा कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हम बड़े वाले पेयर की बात करते हैं अपनी। इस दोनों में आप देखें तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा Z, ठीक है। इन दोनों में अगर आप देखें तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है Z। अब इसमें कॉमन देखें तो x बार, और इन दोनों में कॉमन देखें तो y बार x y बार, ठीक। और इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा y, ठीक। तो इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशंस को लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 2 वेरिएबल के मैप का। 2 वेरिएबल के मैप का 2 वेरिएबल के मैप का मतलब हो गया 4 ब्लॉक्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4,
अब आप देखें यहाँ पर दे रखा है एफ ए कॉमा बी सिग्मा 0,1,3 0,1,3। अब यहाँ 2 की 2 पेयरिंग बन गई। इसको अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो गया हमारा बी। ठीक, अब आप देखें ये क्या हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा बी। ठीक, ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी, यानी कि इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब ये है आपके सामने एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं 2 वेरिएबल के मैप का। यह आपके सामने दे रखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप। अब ये यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को फिल कर दिया 0, 1, 2, 3। अब आपको चेक करने का तरीका बताते हैं कि हमने अपनी वैल्यू चेक की है उस तरीके से हमारी नंबरिंग ठीक है या नहीं, यानी कि नंबरिंग करने का तरीका बताया गया है यहाँ पर। अब आप देखें जब ए और बी दोनों की वैल्यू 0, 0 होगी तब क्या वैल्यू होगी 0, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू जब 0, 0 होगी तब यहाँ क्या होगा 0। ठीक, अगर ए और बी ए की वैल्यू को ए कॉम्प्लीमेंट बी पर क्या आएगा 1। ठीक, देन ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 2, देन ए बी की जगह क्या आ जाएगा हमारा सिंपल 3। तो इस तरीके से हम सिंपल अपनी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कह सकते हैं हम। जो उसमें नंबरिंग होती है हमारी वो इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी चेक करते हैं या इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज जो न्यूमेरिकल्स आपके सामने डिस्कस करे हैं वे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।